पिछला वीडियो में हम आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए सिखाए थे। आज हम देखिए एचसीएफ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखने के लिए देखते हैं कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 6 है। आप बताइएगा इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। यानी कि ये होता है 2 × 2 और 2 × 3। आप लोग से एक बात पूछते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब सबसे छोटा रूप में, यानी कि 4/6 करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको छोटा रूप में लाने के लिए मान लीजिए आपको बड़ा बड़ा दे देगा। आपका जो आर्य सवाल में पहला क्वेश्चन है ये सब बड़ा बड़ा है, तो हम करेंगे क्या, देखिएगा इसको हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ निकला वही संख्या इन दोनों को काटेगी। सबसे बड़ा से बड़ा संख्या वही काट सकती है, उसके अलावा कोई नहीं काट सकती है। यानी कि इसको 2 और इसको 3। तो आपका जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2:3। और जो ये संख्या अनुपात में आएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ये संख्या आएगा इसको को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। अब ऐसा आप लोग पूछिएगा को प्राइम क्यों बोले? को प्राइम का हिंदी होता है, को प्राइम का हिंदी होता है सहअभाज्य। क्या? सहअभाज्य, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो आप लोग देखिए सहअभाज्य लोग क्या बोलते हैं कि 2 अभाज्य संख्या ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे देख लीजिए, बोल देते हैं कि 5:7 क्या है? सहअभाज्य है। लेकिन होता है क्या, 5 और 6 भी सहअभाज्य है। देखिएगा 10 और 2 सहअभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 और 2 का काटिए, देखिए अब 5 और 1 हुआ। 5 और 1 सहअभाज्य है, लेकिन 10 और 2 नहीं है। क्यों नहीं है ये देखिएगा, क्योंकि इसको हम छोटा रूप में ला सकते हैं, इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सहअभाज्य का मतलब ही होता है उसका एचसीएफ 1। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या का अनुपात हम निकालेंगे, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है उसमें हम 2 से डिवाइड देने पर, कोई भी संख्या में यानी उसके एचसीएफ से डिवाइड देने पर उसका क्या निकल जाता है? संख्या का अनुपात। क्या निकलता है? संख्या का अनुपात। अगर जो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 2 संख्या का अनुपात 2:3 है और उसका एचसीएफ कितना है? 2 है। कोई संख्या है जिसका अनुपात 2:3 है और उसका एचसीएफ कितना है? 2 है। तो पूछ लेगा आपसे कि संख्या बताइए। तो अभी आप लोग को हम बताएं कि संख्या में एचसीएफ से भाग देने पर उसका अनुपात निकलता है। तो क्या एचसीएफ इसमें गुना कर देने पर संख्या नहीं निकलेगा? इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और इससे भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि जितना एचसीएफ रहेगा उससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी कि 4 और 6, यानी कि एचसीएफ गुना कर देने पर क्या निकल जाता है? आपका संख्या निकल जाता है। तो एक तरीका देखिएगा यहाँ पर कि इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो गया? 2:3 हो गया। और देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ 2 है। क्या है? एचसीएफ 2 है। और इसका एलसीएम कितना होगा? आप लोग बताइए। बताए थे पिछला वीडियो में कि इसका एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम भी हम आप लोग को बताएंगे निकालने के लिए, लेकिन पहले एचसीएफ का क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया? 12 हो गया। तो एक चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से देखिएगा एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने 2 संख्याओं का अनुपात, यानी कि AB। इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए एलसीएम आपका कितना है? 12 और एचसीएफ आपका कितना है? 2। और AB देख लीजिए, AB कितना है? 2 × 6। अब देखिए आपका इक्वल हो गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने AB। तो AB इसमें क्या है? 2 को प्राइम रहेगा और 2 को प्राइम रहेगा। ठीक है, उसका गुणनफल। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने को प्राइम का गुणनफल। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पर अभी हम आप लोग से क्वेश्चन करवाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ आप लोग को बता दिए पूरा प्रोसेस से। इसको आप दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा। एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा ये फॉर्मूला जो आया आपका कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने AB, जहाँ AB क्या है? 2 को प्राइम है। क्या? को प्राइम संख्या का गुणनफल है। क्या है?
कोप्राइम संख्या का गुणनफल। तो कोप्राइम संख्या निकालने के लिए भी आप लोग को हम बताए थे कोप्राइम क्या होता है। अब हम आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपको कि दो संख्या जो है उसका अनुपात दिया हुआ है, यानी A अनुपात B जो है 3:4 है, और दे देगा आपका इसका HCF दिया हुआ है 4। तो पूछेगा LCM बता दीजिए हमको। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सीखे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, कहाँ काम करेगा? काम ही नहीं कर रहा। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपको हर जगह काम आने वाला है, उसका भी हम यूज आप लोग को बताएंगे। इस तरीका का क्वेश्चन भी आपको आर्य सवाल में देखने को मिलेगा। तो पहले हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, बेस तैयार करवा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को आर्य सवाल चालू करेंगे। तो देखिएगा क्या है इसका एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 4 और गुना एबी। एबी मतलब क्या, ए कितना है 3 और 4, एबी मतलब गुना कर देना, तो 4×3 12, यानी इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 48 आ गया। मान लीजिए आपसे संख्या पूछ लेता क्या कि संख्या बता दीजिए, तो आप लोग को बताए थे ना कि जो अनुपात दिया हुआ रहेगा, अनुपात में हम जो एचसीएफ गुना करेंगे वो क्या निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, ए का मान आपका 12 आ जाएगा, अब बी का मान आपका 16 आ जाएगा। इससे आप एलसीएम भी निकाल लीजिएगा, एचसीएफ भी निकाल लीजिएगा, वही आएगा। आपको अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ देगा कि दो संख्या दिया हुआ है जिसका अनुपात है 6:5 है। कितना है 6:5 है, और एलसीएम आपका 600 है। कितना है 600 है। तो इसका एचसीएफ पूछ रहा, एचसीएफ पूछ ले या फिर संख्या पूछ ले, जो भी पूछ ले आपको बताना है। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि 600 बराबर देखिएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ तो हमको निकालना ही है, गुना एबी, यानी 6×5 30। क्या हो गया 6×5 30, 1 0 से 1 0 और 20×3 60, यानी कि आपका एचसीएफ का जो मान आ गया वो आ गया सर आपका 20। अगर जो आपसे उसका संख्या पूछ ले तो ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 में 20 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और बी में 5 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 120 और 100, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा उसी तरीके से फिर पूछ दे कि दिया हुआ रहेगा ए अनुपात बी जो रहेगा, देखिएगा इधर बता देते हैं, ए अनुपात बी 5:4 दे रहेगा। आप लोग को नजर आ रहा है ना, ए अनुपात बी कितना है 4 है, और एलसीएम दे रहेगा 500। कितना 500 दे रहेगा। तो इसमें पूछ क्या सकता है, दो ये चीज़ ने पूछ सकता है, या फिर आपको एचसीएफ पूछ सकता है या फिर आपको संख्या पूछ सकता है। तो आप लोग को हम क्या बताएं कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर, तो एलसीएम आपको 500 है, एचसीएफ और गुने ए बी। तो ए बी कितना है 5×20, यानी 1 0 से 1 0 2 से 25, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया जी 25 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 25 हो गया। अगर जो आपसे संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, तो 125 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 100। लेकिन अभी आप लोग को ये हल्का हल्का है तो बहुत आराम लग रहा होगा बनाने में। अगला क्वेश्चन जो आएगा तो आप लोग को अभी से ही आर्य सवाल चालू कर दें या फिर इस टाइप का कुछ और बता दें। क्वेश्चन इसमें आएगा कि दो संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए दे देगा दो संख्या का योग दिया हुआ रहेगा, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को इतना करवा दिए हैं, उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर आगे करवाते हैं क्वेश्चन। देखिएगा अब आपका मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि आपका एचसीएफ दिया हुआ रहे, क्या एचसीएफ मान लीजिए 5 दिया, कितना 5 दे दिया, और एलसीएम भी आपको दे दे, एलसीएम कितना 100 दे दिया, और बोल देगा इसका अनुपात नहीं देकर बोल देगा संख्या का योग, जो संख्या रहेगा संख्या का योग दे देगा आपको 45। कितना दे दिया मान लीजिए 45, तो पूछ लेगा संख्या बताइए, क्या बताइए संख्या बताइए, फिर संख्या का अनुपात बताइए, कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम बराबर, यानी कि 100 बराबर, देखिए एलसीएम तो एलसीएम 100 है, एचसीएफ आपका 5 है, और गुने ए बी, यानी कि काट कर 20, यानी कि ए बी का जो मान आया वो कितना आया
20 आया। अब देखिए 20 क्या है, दो को प्राइम का गुणनफल है, यानी कि इससे हम निकालते हैं कौन कौन से को प्राइम हो सकते हैं। पहला को प्राइम तो 20:1 हो सकता है, या फिर 20:1 हो सकता है, यही हो सकता है। दूसरा हो सकता है 10:2 हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिएगा पहले एक चेक कीजिएगा, एक चेक कीजिएगा तो भागा देंगे 20, 2 करेंगे तो 10, 3 से लगेगा नहीं। अगर जो यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 5 लेंगे तो 4, यानी कि रिवर्स होने लगेगा, तो क्या हो गया, यही 3 हो गया। तो सबसे पहले इसमें चेक कीजिए को प्राइम कौन कौन है। को प्राइम आपका ये हो गया और ये हो गया, आपका को प्राइम ये नहीं है। तब करना क्या है, ये आपका संख्या का देखिए अनुपात निकल गया। क्या निकल गया, अनुपात, यानी कि कितना है, 5:4 है। कितना है, 5:4 है। को प्राइम का अनुपात आपका 5:4 है। तो इसमें क्या बोले थे कि HCF से गुना कर दीजिए, HCF से, यानी कि इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी, यानी कि संख्या आपका 25 और 20 हुआ। इन दोनों का जोड़ कीजिए तो कितना हो गया, 45। आप लोग बोलिएगा कि सर ये भी को प्राइम था, ये भी, इसको क्यों नहीं लिए, तो इसको क्यों नहीं लिए, इसको चेक कीजिए। इसको हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हुआ, 100। इसको 5 से गुना किए तो 5, और दोनों के जोड़िए 45। ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसको 45 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 105। तो ये फॉलो नहीं कर रहा। आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण अभी समझा देते हैं कि बहुत रेयर केस में इसका उपयोग करेंगे। क्या, बहुत रेयर केस में इसका उपयोग करेंगे, अधिकतर केस में हम नीचे वाला का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको फिर देते हैं। मान लीजिए आपका HCF जो है, HCF आपका 5 है और LCM 30 है। LCM देख लीजिए, LCM कितना, 30 है, और इसका योग जो है आप लोग कर लीजिए 25 कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को हम सबसे पहले क्या बताया कि LCM बराबर, यानी कि 30 बराबर क्या होता है, HCF गुने AB। देखिए काटिए तो कितना हुआ, 6, यानी कि AB का जो मान हुआ 6 हुआ। तो इसको हम को प्राइम में सबसे पहले करेंगे तो 6:1 जो होगा, इसका तो हमको लेना ही नहीं है, वो हम फिर आपको बताएंगे। इसका दूसरा क्या होगा, 3:2 होगा, 3:2 होगा, और नहीं तो 2:3। 2 लिखें 3 या फिर 3:2। को प्राइम में तो एक ही है, दोनों का HCF एक ही आएगा। HCF ऐसा को प्राइम लेना है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो आप लोग को देखिएगा, अब इससे क्या बोले हैं कि जो को प्राइम आएगा इसमें सबसे पहले आप इससे संख्या निकालिए, तो कितना हो गया, 30, और ये हो गया 5, जोड़िए तो कितना आना चाहिए, 25, लेकिन आ रहा है 35। ये फॉलो नहीं किया। इसमें देखते हैं, इसको 5 से गुना कीजिए 15, और जोड़िए इसमें 5 से गुना कीजिए 10। देखिए ये आपका फॉलो कर रहा है। इसी में क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि AB के जोड़े बताएं, मतलब कि जो कोई को प्राइम दे दियागा और उसका बोल देगा, मान लीजिए कि दे दे आपको AB का मान 18 है। कितना है, 18 बोल देगा। इसका जो कितने जोड़े बनेंगे को प्राइम के, सह अभाज्य कितने बनेंगे, तो पहला जो है 18 एक का बन जाएगा। दूसरा देखिए 9 बन जाएगा। तीसरा 6 और 3 नहीं बनेगा, 6 18, लेकिन 6 3 नहीं बनेगा क्योंकि कट रहा। देखिए 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, यानी इसका भी कितना जोड़ा बना, जोड़ा 2 बना। उसके बाद जोड़ा वाला में हम आते हैं, तो जोड़ा वाला में आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद हम फिर अगला वीडियो में बताएंगे जोड़ा वाला।